हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तिवरी मथानिया जोधपुर। मेरे पूर्व के वीडियो में आपने हिंदी व्याकरण के दो वीडियो में महत्वपूर्ण विलोम शब्द पढ़े। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण विषय संधि के बारे में संक्षेप में आप संधि की परिभाषा और संधि के भेद और उनके उदाहरण को याद कैसे करें, इसको सरल तरीके से याद करने का एक सूत्र वाक्य के रूप में मैंने बनाया है। आपको वो वाक्य याद रखना है। वो वाक्य याद रखने पर आप है वो प्रत्येक संधि का भेद याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले संधि की परिभाषा की। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब होता है मिलना। तो संधि में दो वर्ण मिलते हैं तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये अपन सामान्य परिभाषा बोलते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी जो सही परिभाषा है व्याकरण के अनुसार वह है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन ही संधि है। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नई ध्वनि बन जाती है, यानी ध्वनि में विकार आ जाता है और उनके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। इसे ही व्याकरण में संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो चित्र में शब्द लिखा हुआ है सूर्योदय। ये संधि युक्त शब्द है और जो ही हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा सूर्य प्लस उदय। प्लस को हिंदी में पढ़ें तो सूर्य धन उदय। सूर्योदय में जब आप संधि विच्छेद को देखते हो तो सूर्य य में अ स्वर का उच्चारण है और उसके बाद में जो स्वर है वो है उ। तो अ प्लस उ मिल कर के नया शब्द, नया वर्ण स्वर जो बन गया वो है ओ। तो अ और उ ये दो स्वर्ण स्वर आपस में जब मिले, आपस में पास में आ गए तो इनकी ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन हो गया, यानी अ और उ का उच्चारण हो गया ओ। तो इसी को अपन संधि कहते हैं। इसको संधि विच्छेद के शब्दों को अपन पढ़ेंगे अलग अलग। तो सूर्य उदय। अब आप इसको संधि युक्त शब्द को पढ़ोगे तो सूर्योदय। तो यह अ और उ की जो ध्वनि है बदल करके वो ओ हो गई। तो इस प्रकार संधि युक्त शब्द बन गया सूर्योदय। अब बात करते हैं संधि के भेद की। संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद है। सबसे पहले जो भेद है वो है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि में दो सजातीय स्वरों का मेल होता है और दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को ही दीर्घ सवर्ण संधि कहते हैं। सजातीय स्वर का अर्थ होता है अ आ, ई उ ऊ, यानी अ और आ ये सजातीय स्वर हो गए। ई और ई ये दोनों सजातीय हो गए। उ और ऊ ये दोनों सजातीय हो गए। तो दीर्घ संधि में आपको सबसे महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है, वो आपको संक्षेप में दिमाग में ये रखना है आपको कि सजातीय स्वर का दीर्घ होना। ये आप याद रखें, सजातीय स्वर का दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि है। तो इसमें आपको 3 शब्द याद रखने हैं। दीर्घ स्वर है वो आ, ई और उ। आ, ई, उ। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि अ और आ जब आपस में मिल जाते हैं तो ध्वनि दीर्घ हो जाएगी, यानी आ हो जाएगी। अब इसमें नियम ये है, उदाहरण आपको बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं, यानी अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। किसी भी स्थिति में है वो स्वर है वो दीर्घ होगा। सजातीय स्वर ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, दोनों ह्रस्व भी हो सकते हैं, दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं, लेकिन जब संधि करोगे तो उसका हमेशा दीर्घ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि।
अब आपको एक वाक्य याद रखना है जिसमें आपके ये तीनों आ, ई, उ तीनों दीर्घ स्वर आ जाएंगे। तो आपको एक उदाहरण के रूप में वाक्य याद रखना है। वो वाक्य है, रविंद्र गुरूपदेश सुनकर परमात्मा को याद करता है। रविंद्र गुरूपदेश सुनकर परमात्मा को याद करता है। अब इसमें 3 शब्द है, रविंद्र, गुरूपदेश और परमात्मा। ये तीनों ही शब्द आपके दीर्घ संधि में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो शब्द अपन ले लेते हैं अ आ सजातीय का, तो इसका उदाहरण के शब्द आ जाएगा आपका परमात्मा। तो आप परमात्मा का संधि विच्छेद कर दो, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। दूसरा जो वर्ण है ई के लिए आप रविंद्र शब्द को ले लीजिए। रविंद्र शब्द में इसको आप संधि विच्छेद कीजिए, रवि छोटी ई की मात्रा आ जाएगी प्लस इंद्र छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। जो ही इसकी संधि होगी रविंद्र हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। और तीसरा जो आपका शब्द है वो है गुरूपदेश। गुरूपदेश में आपका इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस उपदेश। गुरु में आपका रू ह्रस्व है और ऊ, अब दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा ऊ, तो शब्द हो जाएगा गुरु उपदेश। जो संधि युक्त शब्द हो गया वो गुरु उपदेश। तो संक्षेप में दीर्घ संधि में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सजातीय स्वर का दीर्घ होना ही दीर्घ संधि है, और आ, ई, उ यही दीर्घ संधि है। और एक वाक्य दिमाग में याद रखना है, रविंद्र गुरूपदेश सुनकर परमात्मा को याद करता है। ये वाक्य याद कर लीजिए। आपको स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, ये आपको याद हो जाएगा। तो आपको एक वाक्य याद रखना है, रविंद्र गुरूपदेश सुनकर परमात्मा को याद करता है। अगले वीडियो में हम दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आने वाले वीडियो में आपको इस प्रकार संक्षेप में ऐसे सूत्र के रूप में वाक्य मिलेंगे जिससे आप संधि जैसे कठिन प्रकरण को एक वाक्य को याद करके आप किस प्रकार संधि को याद रख सकते हो। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि आपको ज़रूर इससे संधि के जो सूत्र है याद रखने में सुविधा होगी। धन्यवाद।